Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important paper of the political science, international politics. ये आज हम लोग समझने वाले हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसको आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा एक दूसरे देशों से हम कैसे कनेक्ट हैं और कैसे हमारे बीच में क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या हम कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। इन सब चीज़ों को हम देखने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक पीपीटी के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको भी पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट स्टडीज़ the political, economic, military and diplomatic relations among sovereign states and other international actors in the global system. It examines how countries interact, cooperate, compete and resolve conflicts to protect their national interest. जो आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बच्चों, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है ये, जो कि स्टडी करता है आपस के देशों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दिखाता है। जो आपस में सोवरेन कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, संप्रभु जो देश होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशंस रखते हैं, और जो इंटरनेशनल एक्टर्स होते हैं वो भी ग्लोबल सिस्टम में किस तरह के फंक्शन करते हैं। लाइक जैसे आप यूएनओ को पढ़ते हो या सार्क को पढ़ते हो और WHO को, IMO को, तो बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं वो कैसा ग्लोबल सिस्टम में कैसे फंक्शन करते हैं। और ये भी एग्जामिन करता है कि कैसे कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना है, कौन एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करेगा, compete करेगा, कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करेगा और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इसके कुछ डेफिनेशन है बच्चों, देखिए। हंस जे मर्गनथाउ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर एमंग नेशंस। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये एक दूसरे नेशंस के साथ पावर के लिए स्ट्रगल है। जो हम पावर एक दूसरे के साथ पाते हैं ना, एक दूसरे कंट्री को हम पावरफुल कैसे समझते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं पावरफुल बनने के लिए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसी की अध्ययन करता है। According to Harold Sprout, international politics is the study of the activities and relationship of states in the international system. International politics जो है वो क्या अध्ययन करता है? Study of activities, जो activities हो रही हैं और आपस के जो relations हैं states के बीच में international system को लेकर के, उनके बीच की जो study है उसका अध्ययन करता है। तो आइए देखें। इसके बाद है मेन फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के? तो ये स्टेट सेंट्रिक है। स्टेट सेंट्रिक यानी कि स्टेट सेंट्रिक द प्राइमरी एक्टर्स आर सोवरेन स्टेट। इसके जो प्राइमरी एक्टर्स होंगे वो एक सोवरेन यानी कि संप्रभु देश होंगे, जिनकी इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी संप्रभुता होगी। ईच स्टेट सीक्स टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हर स्टेट जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेशनल इंटरेस्ट भी एक फीचर है। एवरी कंट्री एम्स टू सेफगार्ड इट्स सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड सोवरेनिटी। हर कंट्री जो है वो अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और सोवरेनिटी के सेफगार्ड के लिए ही नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। पावर पॉलिटिक्स, मिलिट्री, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशन। आज के डेट में अगर हम देखें तो बिना किसी देश के मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और ख़ास करके टेक्नोलॉजिकल पावर अगर आपके कंट्रीज़ में नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन में वो बाधा देती हैं। इसलिए इन सब का होना अपने इन्फ्लुएंस का पावर बढ़ाता है, इंटरनेशनल रिलेशन को रखने के लिए पावरफुल बनाता है। एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, यहाँ पे वर्ल्ड कोई वर्ल्ड का कोई एक गवर्नमेंट नहीं हो सकता। देयर इज़ नो सिंगल अथॉरिटी गवर्निंग ऑल कंट्रीज़। कोई ऐसी कंट्री या कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो पूरी देश के पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को गवर्न करे। स्टेट ऑपरेट्स इन एन इंटरनेशनल सिस्टम बेस्ड लार्जली ऑन कोऑपरेशन एंड सेल्फ हेल्प। स्टेट्स को आपस में संबंध बना करके और उनके कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके ही वो आपस में सेल्फ हेल्प कर सकते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, आपस में हमारे बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। कंट्रीज़ में कोऑपरेट, compete ओवर टेरिटरी, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस। जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में टेरिटरी को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर, इन्फ्लुएंस को लेकर के अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन देखा गया है। जैसे आप इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते हो टेरिटरी को लेकर के, तो इस तरह से, और कोऑपरेशन में आप देखते हो इंडिया हर कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करने को तैयार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। दे ऑल्सो कोऑपरेट थ्रू टेरिटरीज, ट्रीटीज़, ट्रेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और एक दूसरे के साथ हम इन सब को लेकर के ट्रीटी कर सकते हैं, संधि, व्यापार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं और अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। डायनेमिक नेचर, तो डायनेमिक नेचर क्या है बच्चों? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज विद ग्लोबल इवेंट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड शिफ्ट इन पावर। तो हम डायनेमिक नेचर को अपना सकते हैं अगर हम अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी चेंज लाते हैं, ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट्स करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पावर को और ज़्यादा पावर मिलता है। आइए अब इसके बाद देखते हैं स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। स्कोप क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ने का स्कोप क्या है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ, क्या क्या ये इसमें स्टडी कर सकते हैं? फॉरेन पॉलिसी अगर आपको पढ़नी है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना चाहिए। डिप्लोमेसी, कूटनीति, हर देश की बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है बच्चों, बहुत तरह की डिप्लोमेसी अपनाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़, तो उनको पढ़ने के लिए भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, तो जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई करनी हो, इंटरनेशनल लॉ को स्टडी करते हैं, वॉर एंड पीस को, नेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम इंटरनेशनल स्टडी की जो स्टडी है उसको, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। ये इसका स्कोप है, यानी कि ये इसका क्षेत्र है। अब देखिए मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेन एक्टर्स कौन होंगे? तो सोवरेन स्टेट यानी कि संप्रभु देश, जो जिसकी आंतरिक और बाह्य सत्ता जो है उसकी खुद की है, पावर खुद का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि सार्क। आप ऐसे देख सकते हो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, जो मल्टीनेशनल कोऑपरेट करते हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं G20, G7 है ना। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs भी होते हैं, वो भी मेन एक्टर्स होते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन स्टेट एक्टर्स, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन अदर स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी एक मेन एक्टर जो हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हो गए। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? इसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इसका काम क्या है कि ये हमेशा मेंटेन करे किसको? पीस एंड सिक्योरिटी को, शांति और सुरक्षा इसका मेन मोटिव होता है। प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली, जितने भी डिस्प्यूट इंटरनेशनली चल रहे हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करना इनका काम होता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इनकरेज करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड करने के लिए। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का काम है। एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक एंड टेररिज्म। हमने देखा अभी कैसे कोरोना गया, तो कोरोना के ऊपर पूरे वर्ल्ड में चर्चा हुई, पूरे वर्ल्ड इफ़ेक्ट हुए, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप देख रहे हो कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से उन सब पे बात करना, वो सब ग्लोबली इशू हैं, तो उन सब पे बात करना, टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस के थ्रू उसको घटाना और किस तरह से टेररिज्म को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है?
तो आप ये देखोगे हेल्प्स मेंटेन पीस एमंग नेशन। ये पूरे वर्ल्ड में जो देश हैं, देशों के बीच में पीस को यानी कि शांति को मेंटेन करने का हेल्प करता है। प्रमोट डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको बढ़ावा देना। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं पूरे इंटरनेशनल तरीके से, तो उसको बढ़ावा देना। इनकरेज कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज़, जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको कोऑपरेट करना। स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, तो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देना। हेल्प अंडरस्टैंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर सॉल्यूशन, और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन को ढूंढना, ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इम्पॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? द कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो आपके इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल वॉर चला, वो उसका भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। क्लाइमेट नेगोशिएशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट में जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस हुआ उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ट्रेड नेगोशिएशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पीस कीपिंग मिशन कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू पीस कीपिंग मिशन जो चलता है, कंडक्टेड होता है, उसका भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अब देखिए लास्ट में है कंक्लूज़न। तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बच्चों, उसके साथ लास्ट में कंक्लूज़न जरूर लिखना चाहिए। तो कंक्लूज़न पे आते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंट्रीज एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स इंटरैक्ट द ग्लोबल system. It focuses on such issues such as power, national interest, diplomacy, conflict, cooperation, international law, and global governance. Understanding international politics helps explain world events and enables countries to work together to promote peace, security, and development. तो इंटरनेशनल स्टडी जो है वो जब हम स्टडी करते हैं तो ये बताती है कि कैसे कंट्रीज़ और इंटरनेशनल कंट्रीज़ आपस में, इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट होते हैं ग्लोबल सिस्टम के तहत, और इनका जो फोकस है बहुत सारे इश्यूज़ पे होता है, जैसे नेशनल इंटरेस्ट पे, डिप्लोमेसी पे, कॉन्फ्लिक्ट्स पे, कोऑपरेशन पे, इंटरनेशनल लॉ पे, ग्लोबल गवर्नेंस पे। तो इन सब को समझने में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है हमें हेल्प करता है, और ये एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड इवेंट किस तरह से कंट्रीज़ के बीच में आपस में हम लोग पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए